राहुल लाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो से। राहुल लाल जी, लोग विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें जिक्र था कि लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनका पढ़ाई लिखाई सब छूटा, ऐसे में वो धंधे ढूंढ रहे हैं अपने लिए कि वो क्या काम करें। तो ये तो एक आत्मनिर्भरता की बात है। और जिस तरीके से वहां पर पर्यटन बढ़ रहा है, लोग अब शांति सुकून के लिए बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के लिए जाते हैं। हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे थे जम्मू कश्मीर में, जो लोग अलग अलग स्टेट से वहां पर पहुंचे थे और वो कह रहे थे कि ये बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जो जिस धंधे की काम की बात हो रही है वो तो इसी शांति और सुकून से और सुरक्षा से ही मिलेगा ना। तो एक तरीके से ऐसे तो नहीं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, गुमराह करने की स्थिति नहीं है। जम्मू कश्मीर का मुख्य मामला क्या है? देखिए, बीजेपी के लोगों से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि विकास की उन्होंने जो है कि बड़ी ज़बरदस्त गंगा बहा दी है, यमुना बहा दी है। सारे दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और स्थिति यह है कि वो कश्मीर घाटी के केवल 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये मामला है जिसको राहुल गांधी काफ़ी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं कि आखिर पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। परिसीमन के तमाम मामले हो गए, 5 साल हो चुके हैं, 370 हटे हुए भी, 35A हटे हुए भी। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि एक समय जब आदर्श स्थिति आएगी तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। अब होना तो ये चाहिए था कि पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ ये चुनाव होते तो बड़ा बेहतरीन होता, क्योंकि लोकतंत्र में आपने एक पूर्ण राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ये किस राज्य की जनता पसंद करेगी? ये कहीं के लोग पसंद नहीं करेंगे। तो ये मामला एक ऐसा मामला है, चाहे आप घाटी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप जम्मू क्षेत्र में चले जाइए। दूसरी चीज़, शिखा जी खुद भी ग्राउंड पे, हम लोग भी जब वहाँ के किसी आदमी से तमाम देख रहे हैं, प्रथम चरण के चुनाव से जब मामला उठ रहा है, बेरोजगारी का मामला काफ़ी ज़बरदस्त स्तर पर उठ रहा है। तो फिर वो उन आंकड़ों का क्या हुआ जो केंद्र सरकार के लोग बैठे हुए देते रहते हैं कि इतने हजार हमने नौकरियां प्रदान कर दी, ये प्रदान कर दिया, लेकिन आखिर वहां के युवाओं के बीच में तो बेरोजगारी काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। और उस समस्या का समाधान कहीं से होता हुआ दूर दूर तक हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है वो। तो ये चीजें तय है कि जब प्रधानमंत्री झारखंड जाते हैं, बीजेपी के लोग झारखंड जाते हैं तो वो वहां पे कहते हैं 3 दुश्मन है, वहां पे जेएमएम को दुश्मन करार दे देते हैं, कांग्रेस को करार दे देते हैं। यहाँ भी जाते हैं तो यहाँ पे भी जाके 3 घरानों को दुश्मन से घोषित कर देते हैं। और जब मौका मिले तो उनके साथ सत्ता भी बनाते हैं। हम लोगों ने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में घटक दल में थे और महबूबा मुफ्ती। कौन सी पार्टी इस बार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? कौन सी पार्टी ये कह रही है कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, हम अपने बलबूते सरकार बनाएंगे? देखिए, ये भरोसा क्यों नहीं है फिर? अगर सबके मुद्दे इतने ही ऑथेंटिक हैं और वो जनहित के ही हैं तो फिर कोई पार्टी इसको लेकर श्योर क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, मुझे तो लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन काफी ज्यादा आश्वस्त होकर इस चुनाव में वो लोग गए। कम से कम हर जगह पे इलेक्शन में चुनाव तो उमर अब्दुल्ला को 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ना पड़ता? पिछली बार की तरह इस बार सीट क्यों बदलनी पड़ती? 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेसाल हुआ, यहाँ हमारे साथ इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे साथ यहाँ बड़ी नाइंसाफी हुई। ये मैं समझूंगा कि इस वोट के जरिए हमने वो बदला लेना है और ये साबित करना है कि जो 5 अगस्त 2। जी राहुल जी, जल्दी से फिर मुझे यश जी के पास जाना है। यश श्रीवास्तव भी जुड़ गए कांग्रेस पर वक्त। हाँ, तो बस मैं एक ही लाइन यहाँ पे कहूंगा, ये जो इतना वोटिंग प्रतिशत जबरदस्त हम लोगों को दिखा है, वो वोटिंग प्रतिशत आज भी दिखेगा। और वो वोटिंग प्रतिशत के लिए मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी को श्रेय दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोग ताबड़तोड़ रूप में जो है कि सड़क पे निकल के आ रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे 2014 से 18 तक वो महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता में थे, उसके बाद तो केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से बना, तब भी वो केंद्र की सत्ता में रहे। तो डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी देती है कि केंद्र में भी 10 साल और राज्य में भी 10 साल, उसके विरोध में ये जनादेश है। ठीक है यश श्रीवास्तव जी, क्या उम्मीद है आपको? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। क्या मेरी आवाज अब आ रही है? जी जी यस जी। अभी आप राहुल लाल जी से पूछ रही थी कि वो 2 सीट पे क्यों चुनाव लड़ रहे थे। 2 सीट पर से याद आया कि हमारे महान प्रधानमंत्री जी भी 2 सीट से लड़े थे। 1 सीट पे बड़ी मुश्किल से जीते थे और अयोध्या तो हार भी गए। वो नहीं हारे पर बीजेपी हार गई। लेकिन हमें याद होना चाहिए, अब जैसे आज राजौरी, पुंछ और रियासी की 11 सीटें भी चुनाव में आज हैं और हमने देखा है पिछले कुछ समय से राजौरी और पुंछ आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज्यादा समाचारों में रहा है। रियासी में भी अभी अभी कुछ हुआ है और अभी हमने देखा है कि हमारे गृह मंत्री जी मुफ्त के 2 सिलेंडर बांट रहे थे, जबकि पूरे देश में बीजेपी क्या बोलती है एक विशेष धर्म के लिए वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तो ये दोनों तरफ चलने वाली बात ही बीजेपी को हराएगी। और कश्मीर की जनता बहुत समय से, अभी राहुल लाल जी ने बहुत कुछ बताया है,
स्टेटहुड का दर्जा वापस नरेंद्र मोदी जी खुद देना चाहते थे अपेरेंटली, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए हैं। तो ये जुमले अब ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। ये लोकसभा चुनाव में भी हमने देख लिया है, हम कश्मीर में भी देखेंगे और बाकी के देश में भी देखेंगे। यदि 10 साल में कश्मीर की अरविंद जी, तस्वीर बदल गई है तो जल्दी से बेरोजगारी क्विक क्यों है? रिएक्शन सर, जल्दी से क्विक रिएक्शन अरविंद जी। देखिए, दुनिया जानती है कि 562 राज्यों का विलय पटेल ने कराया था भारत में, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक स्टेट एक रियासत जम्मू कश्मीर नेहरू के जिम्मे था और बंटाधार कर दिया। अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए 370 और 35 से लगाया। अभी आपकी संवाददाता दिखा रही थी कैसे शांति आ रही हूं मैं सभी के पास, चर्चा में वापस लौटे।